ये स्टूडेंट्स, आज हमने 14.4 मैंने आपको करवानी है। ये एक ग्राफ है और ग्राफ आपने करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इसको बोलते हैं, और इसको हम ओजेव भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ कि इसकी प्रोनाउंसिएशन हम ओजीव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ के ऊपर आपने बनाना है। मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही रफ बनाकर दिखाऊंगी, बट आप लोगों ने ग्राफ कॉपी के ऊपर ही इसको बनाना है, ड्रॉ करना है। तो देखो, इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बोलते हैं। ओजीव को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो इसमें क्या करते हैं हम, अब ध्यान से देखोगे, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनोगे और आपको कॉन्टीन्यूसली मेरी वीडियो मिलती रहे। सभी के लिए ज़रूरी है कि मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको न्यू वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल ढूंढना टफ़ होता है, वो मिलेगा नहीं। जब आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आप YouTube पे जाकर नीचे सब्सक्रिप्शन में आइकन में जाकर इजीली मेरा चैनल फिर ढूंढ सकते हो, ठीक है, ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब करते हैं स्टार्ट 14.4। अब इसमें देखो कैसे करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है डेली इनकम दी हुई है और नंबर ऑफ वर्कर्स दी हुई है। डेली इनकम का मतलब है कि 100 से 120 रुपीज़ जिसकी इनकम है डेली, वो कितने वर्कर्स हैं? 12। और जिनकी 120 से 140 के बीच में वो वर्कर्स हैं 14। ऐसे ही 140 टू 160 के बीच में 8 वर्कर्स हैं, और जिनकी 180 से 200 तक इनकम है डेली की, वो 10 वर्कर्स हैं। टोटल वर्कर्स हैं 50। अब इसका उन्होंने बोला हुआ है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको पहले लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बाद इसका ड्रॉ करना है, ड्रॉ इट्स ओजीव। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसका? पहले इसको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें। लेस देन टाइप में हम क्या करेंगे, ये जो क्लास इंटरवल्स है इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है इसको हम CF में कन्वर्ट कर देंगे। CF आपको पता है, आपने मीडियन किया होगा, तो मीडियन में CF कैसे ढूंढते हैं वो भी आपको पता होगा। अगर आपको याद ना हो, मैं फिर भी एक बार आपको रिमाइंड यहाँ पे करवा दूँगी। और दूसरी बात है, ये जो अजीब होता है ये हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही बनता है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही बनता है। ये लेस देन टाइप भी हो सकती है और ये मोर देन टाइप भी हो सकती है। तो अब करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ पे ये डाटा लिख लिया, डेली इनकम लिखी हुई है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिखे हुए हैं। तो ये टोटल 50 है। अब मैं इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर रही हूँ, और क्लास इंटरवल्स कैसे होंगे? लेस देन टाइप, लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर दूँ मैं। मुझे पता है कि ये फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 100 टू 120। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस क्लास इंटरवल में 120 से लेस वैल्यू ही आ रही हैं, सारी की सारी 120 से लेस वैल्यू ही आ रही है, कोई भी वैल्यू 120 से ग्रेटर नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लेस देन 120। तो यहाँ पे मैं इसके सामने लिख रही हूँ लेस देन 120। ऐसे ही नेक्स्ट 120 टू 140, इसका मतलब है लेस देन 140। 140 से छोटी वैल्यूज़ ही आ रही हैं यहाँ पे इस पूरी क्लास इंटरवल में। यहाँ पे मैं लिख दूँगी लेस देन 140, ठीक है। मैंने ये ऐसे लिख दिया कि लेस देन आप कॉन्टीन्यूसली लिखते जाओ, ऐसे ही आ जाएगा। लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200, 160, लेस देन 180, लेस देन 200। अब इसके बाद आप CF लिखोगे, क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाना है वो
इसको यूज़ करके और CF को यूज़ करके बनाना। और CF कैसे होता है, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फर्स्ट टर्म हम ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे 12 है 12 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद उसमें नेक्स्ट वैल्यू प्लस करते जाते हैं। 12 में 14 को प्लस किया तो 26 आ जाएगा। 26 में 8 को प्लस किया तो 34। 34 में 6 को प्लस किया तो 40। 40 में 10 को प्लस किया तो 50। ये हमारे पास CF आ गया। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारा ये जो CF है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों, कैसे? क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी उसका टोटल 50 है और यहाँ पे लास्ट वैल्यू भी 50 आ गई है। अब जो हमने ग्राफ बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ओजीव बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? CI को यूज़ करेंगे और CF को यूज़ करेंगे। अब करते हैं स्टार्ट। मैं यहीं पे बना रही हूँ, बट आप लोगों ने ग्राफ कॉपी के ऊपर ही बनाना। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, रफ बनाया, बट आप लोगों ने ग्राफ कॉपी की ही यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने साइड पे 10-10 का डिफरेंस लेकर CF बना दिया और यहाँ पे मैंने डेली इनकम ले ली है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मेरे पास लेस देन टाइप वाले ही मैं देखूँगी कौन से हैं, 120, 140, 160, 180, 200। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये सारा लिख लिया और सब में सेम डिस्टेंस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे मैं इस तरीके से कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 के बाद 120 आ रहा है डायरेक्ट, बाकियों में 20-20 का डिफरेंस है। अब आगे देखो, तो मैं सबसे पहले वैल्यू जो ले रही हूँ वो है 120 का 12। मैं यहाँ पे 120 लूँगी और कहाँ तक जाके रुकूँगी, इधर से 120। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो। मुझे पता है कि यहाँ इसके हाफ में 15 होगा, तो ये जो आपके पास ग्राफ के ऊपर छोटी छोटी लाइंस होती हैं, ये 11, ये 12, 13, 14 और ये 15, तो इसका मतलब है मेरे पास 12 है यहाँ पे, इधर से और इधर से, ये यहाँ पे आकर ये पॉइंट हमें मिल गया 120 का 12। अब देखो मैंने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, तो आप लोग ऐसे करोगे कि ये डॉटेड लाइन नहीं लगाओगे। डॉटेड लाइन अगर आप लगा भी लेते हो बाद में इसको इरेज कर देना, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास बड़ी है। छोटी क्लासेस में ये डॉटेड लाइन हम लगाते हैं, बड़ी क्लासेस में हम डायरेक्ट पॉइंट ही ढूंढ लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है 140 का 26। यहाँ पे 140 और यहाँ पे सेंटर में 25 हो गया, उसके ऊपर एक लाइन में होगा 26, क्योंकि 26, 27, 28, 29 और 30 5 लाइंस आपके पास ग्राफ पे होती हैं। तो मैं यहाँ पे 26 इधर से लेकर आ रही हूँ, ये मेरे पास आएगा 26 और नीचे 140 का। ये बना 126 140 का। उसके बाद आ गया नेक्स्ट 34, 160 का 34 मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 35 है, तो इसके नीचे एक लाइन जो होगी वो मेरे पास 34 होगी। मैं इधर से लेकर जा रही हूँ और इधर से 160 को लेकर जाऊँगी, दोनों जहाँ पे आपस में मीट करेंगी लाइंस वो मेरा पॉइंट होगा 160 का 34। ये पॉइंट मेरे पास 160 का 34। उसके बाद नेक्स्ट है 180 का 40 मेरे पास यहाँ पे है और इधर से 180 मेरे पास यहाँ पे है। ये मेरे पास पॉइंट आया। उसके बाद मेरे पास लास्ट पॉइंट है 200 का 50, तो मैं इधर से लेकर जा रही हूँ और इधर से 200 को लेकर जाऊँगी, 200 का 50 यहाँ पे जाकर मीट कर रहा है। अब ये मेरे पास पॉइंट प्लॉट हो गए हैं। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी, आप स्केल के साथ हर पॉइंट को हर पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दोगे। आप स्केल के साथ करोगे
मैं फ्री हैंड के साथ कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको रफली बनाना सिखाया है। तो ये आपके पास बन गया लेस देन टाइप ग्राफ। अब मैं ये जो लाइंस सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी कि कैसे ग्राफ बनाते हैं, ये मैं अभी इरेज कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये लाइंस को अवॉइड करना है। ये छोटी क्लासेस में बनाते हैं ऐसे ग्राफ, तो मैं ये इरेज कर रही हूँ। इसके बाद देखो ये जो मेरे पास ग्राफ बना है इसको आप बोलोगे लेस देन टाइप ओजाइव। ये बना आपके पास ग्राफ। अब मैं ये एक बार आपको पूरा दिखा देती हूँ और ये आपने अपनी ग्राफ कॉपी के ऊपर अटेम्प्ट करना।